सो हेलो फ्रेंड, तो आज के वीडियो में भी हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो कंट्रोल वाल्व होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू एक्शन। और उसमें हम लोग बात करेंगे कि ये जो वाल्व है वो कहाँ पर यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है। ओके, तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो टाइप्स ऑफ कंट्रोल वाल्व, तो देखिए इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था वाल्व के बारे में कि वाल्व होता क्या है, वाल्व कितने टाइप्स के होते हैं और इंडस्ट्री में कहाँ पे कौन सा वाल्व यूज किया जाता है। तो वो वीडियो अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है या ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक है, उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये और भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखिए उसी में हमने बात किया था कंट्रोल वाल्व के बारे में। तो यहाँ पर स्पेशली हम कंट्रोल वाल्व के बारे में बात करेंगे कि कंट्रोल वाल्व जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, और इसको हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू एक्शन। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि किसी भी वाल्व को ऑपरेट करने के लिए हमें तीन तरीके से हम ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू मीडियम ऑफ ऑपरेशन, यानी कि किस मीडियम से हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। तो एक होता है न्यूमेटिक, यानी कि एयर के द्वारा हम लोग उसको ओपन या क्लोज कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है हाइड्रोलिक, यानी कि ऑयल के द्वारा भी हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। जहाँ पे हाई प्रेशर के जो वाल्व होते हैं वहाँ पर आपका हाइड्रोलिक ऑयल जो होता है वो यूज किया जाता है। और तीसरा जो है वो है इलेक्ट्रिकल, यानी कि एक मोटर लगा दिया जाता है और उस मोटर में इलेक्ट्रिकल सप्लाई रहता है, जिसके द्वारा हम वाल्व को ओपन या क्लोज करते हैं। तो इस तीन तरीकों से हम लोग किसी भी वाल्व को ओपन या क्लोज कर सकते हैं, यानी कि ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू मीडियम था। बाकी हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो अकॉर्डिंग टू एक्शन करेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? यानी कि जो स्पेशली हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व का करेंगे, यानी कि जो एयर से ऑपरेट होने वाले जो कंट्रोल वाल्व है, अगर उसमें जो एयर का सप्लाई जो है वो बंद हो गया, ठीक है, बंद हो गया, या एयर का जो सप्लाई हम लोग दे रहे, तो उसमें जो वाल्व ऑपरेट होंगे वो कैसे होंगे, ओपन होगा या क्लोज होगा, किस कंडीशन में क्या होगा, उसी के अनुसार यहाँ पर हम लोग कंट्रोल वाल्व को देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू एक्शन जो है कंट्रोल वाल्व जो होता है वो चार प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है एयर टू क्लोज या एयर फेल टू ओपन, जिसको शॉर्ट में एफओ बोलते हैं। दूसरा जो है एयर टू ओपन या एयर फेल टू क्लोज, जिसको हम लोग शॉर्ट में एफसी बोलते हैं। तीसरा जो है एयर फेल टू स्टेप पुट, और चौथा जो है कंटिन्यूअस थ्रोटलिंग कंट्रोल वाल्व। ओके, तो ये चार प्रकार के आपके जो है अकॉर्डिंग टू एक्शन आपके कंट्रोल वाल्व होते हैं। बाकी इसको हम लोग को समझने से पहले ये जानना होगा कि जो कंट्रोल वाल्व जो होता है वो कैसा होता है। तो देखिए यहाँ पर एक बेसिक डायग्राम आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो ऊपर वाला जो आपको बड़ा सा पोर्शन दिख रहा है, तो उसी को ही डायफ्राम या पूरे सेट को आपको एक्चुएटर कहा जाता है। नीचे वाला जो आपको लंबा सा दिख रहा है एक स्पिंडल, तो इसको हम लोग स्टीम कहते हैं। और लोअर वाला जो पोर्शन है वो है वाल्व बॉडी, वही आपका ओपन या क्लोज होता है। ठीक है, वाल्व कितना परसेंट ओपन है या कितना परसेंट क्लोज है, इसको आप एक पोजिशनर के द्वारा देख सकते हैं, जिसमें आपको डिजिटली आपको पता चलेगा कि वाल्व कितना परसेंट ओपन हुआ है या क्लोज हुआ है। इसी पोजिशनर के मदद से आपके वाल्व में कमांड जाते हैं कि कितना परसेंट वो ओपन होगा या क्लोज होगा, जो आप डीसीएस से कमांड देते हैं। ओके, बाकी वाल्व को आप मैनुअली फील्ड में भी चेक कर सकते हैं कि वाल्व कितना परसेंट ओपन है या कितना परसेंट क्लोज है। तो उसके लिए एक पॉइंटर के साथ आपका एक स्केल दिया रहता है कि स्केल जितना भी जिस जगह पे आपका पॉइंटर होगा वहां पर आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए अगर पॉइंटर 25% पे है, इसका मतलब है 25% जो है वो वाल्व ओपन हुआ है। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया हो गया कंट्रोल वाल्व का। अब हम लोग समझते हैं कि जो एयर टू क्लोज या एयर फेल टू ओपन वाल्व है वो क्या होता है। तो देखिए जैसा कि हम लोग जो कंट्रोल वाल्व देखें, तो उसमें अगर हम जब एयर का सप्लाई देंगे तो वो क्या होगा, एयर टू क्लोज होगा। एयर टू क्लोज करने का क्या मतलब है, इस तरह का जो वाल्व होता है इसमें आप देखेंगे कि डायफ्राम के ऊपर से आपका एयर का कनेक्शन दिया रहेगा, यानी ऊपर से आपका एयर जो होगा वो उसको प्रेशराइज करेगा, पूरा स्प्रिंग और स्टीम जो है उस वाल्व को दबाव देगा, जिससे वाल्व आपका क्लोज होगा। यानी कि हम एयर का अगर सप्लाई देंगे तो वाल्व जो हमारा क्लोज होगा। यानी कि हम लोग इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर किसी कारण से उसमें एयर फेल हो जाए, उसमें एयर ना पहुंचे, तो क्या होगा, जो हम प्रेशर ऊपर से दे रहे थे अब उसको वो प्रेशराइज नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, वाल्व जो होगा वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। ठीक है, पूरी तरीके से, इसलिए इसे एयर फेल टू ओपन भी कहा जाता है। तो अब ये भी समझ लेते हैं कि किसी भी वाल्व में अगर एयर फेल होगा तो किन किन रीजन से हो सकता है। तो देखिए जो हमारा न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट एयर से ऑपरेट होते हैं, और इंस्ट्रूमेंट एयर जो होता है वो कंप्रेसर से हमें मिलता है। तो किसी भी कारण से जो इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर होते हैं वो अगर ट्रिप हो जाए तो हमें एयर नहीं मिलेगा। साथ में जो हमारा लाइन आ रहा है इस वाल्व के लिए, इसको ऑपरेट करने के लिए, वो लाइन ही डैमेज हो जाएगा तो भी हमारा एयर जो होगा वो नहीं मिल पाएगा, फेल हो जाएगा एयर। साथ में किसी ह्यूमन एरर के वजह से भी हो सकता है कि मान लीजिए किसी कारण से किसी ने गलती से कोई वाल्व बंद कर दिया इसका एयरलाइन का, तो उस कंडीशन में भी हमारा जो एयर है यहाँ पे फेल हो जाएगा।
और जैसे पावर प्लांट के बारे में बात करें तो पावर प्लांट में जो ब्लैकआउट आता है तो उस कंडीशन में भी सारे आपके इंस्ट्रूमेंट एयर जो कंप्रेसर होते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका एयर जो होता है वो फेल हो जाता है। तो ये कुछ कंडीशन है जिसके द्वारा जो है आपका वाल्व जो होता है वहां पर एयर जो होता है वो फेल हो जाता है, ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट देखते हैं कि एयर टू ओपन या एयर फेल टू क्लोज क्या होता है। तो देखिए जैसा कि ये जो कंट्रोल वाल्व है, यदि उस डायफ्राम में आपका एयर का जो कनेक्शन है वो नीचे से होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे एयर टू ओपन, यानी कि एयर को हम सप्लाई करेंगे तो हमारा वाल्व जो होगा वो ओपन होगा। देखिए ये जो तीर का निशान हमने दिया है इसका मतलब है कि ये डायफ्राम को एकदम नीचे से ऊपर की तरफ देगा, और इसमें हमने जो दिया था कि डायफ्राम के ऊपर से दिया था, तो देखिए ये तीर का निशान नीचे है, यानी डायफ्राम के ऊपर से ये आपका एयर का कनेक्शन रहेगा, और यहाँ पर आपका डायफ्राम के नीचे से रहेगा, ठीक है। तो समझने के लिए ईजी है इसलिए ये इसको मैंने दिया है, ओके। तो इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो हम लोग यानी कि एयर सप्लाई करेंगे तो हमारा वाल्व जो होगा वो ओपन हो जाएगा। तो किसी कारण से अगर एयर फेल होगा तो जो हम एयर सप्लाई कर रहे थे डायफ्राम के नीचे से, तो वो उसको प्रेशराइज नहीं कर पाएगा, उसको ओपन नहीं रख पाएगा। तो जब हमारा एयर फेल हो जाएगा, एयर हट जाएगा, तो वो क्या होगा, वाल्व ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के वाल्व जो ऑपरेट होते हैं उसको हम लोग एयर टू ओपन या एयर फेल टू क्लोज वाल्व कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है एयर फेल टू स्टे पुट, यानी कि एक ऐसा कंट्रोल वाल्व जहां पर अगर एयर फेल होता है तो वो स्टे पुट हो जाएगा, यानी कि जो अपने प्रीवियस पोजीशन पे था उसी में वो स्टक हो जाएगा, उसी में रुक जाएगा। जैसे कोई कंट्रोल वाल्व है, अगर वो पहले 50% अगर खुला हुआ है तो वो जैसे ही वहां पे एयर कनेक्शन वहां पे फेल होगा, ठीक है, तो वहां पर वो 50% में ही रुक जाएगा। इस तरह से कंट्रोल वाल्व में आप देखेंगे तो दोनों तरफ से आपका एयर का कनेक्शन होता है, ओके। और स्पेशली आप देखेंगे तो ये जैसे बॉयलर में आपका फीड स्टेशन होता है आपका, वहां पे जैसे हम लोग जानते हैं कि बॉयलर में किसी भी तरह से वाटर की कमी नहीं होना चाहिए। तो इन केस अगर हमारा जो फीड स्टेशन में कंट्रोल वाल्व होता है तो वहां पर इस टाइप के वाल्व जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं, ताकि इन केस अगर कोई एयर फेल हो जाए किसी भी कारण से तो आपका कंट्रोल वाल्व जो है जिस पोजीशन पे ओपन रहे उसी पोजीशन पे वो ओपन रह जाए और हमारा वाटर जितना जा रहा था उतना जाता रहे, ठीक है। तो वहां पर आपका आप देखेंगे तो एयर फेल टू स्टे पुट वाला भी यूज किया जाता है या एयर फेल टू ओपन वाला भी यूज किया जाता है। तो जैसा आपका डिजाइन जैसा रिक्वायरमेंट होगा वहां पर वो यूज किया जाता है, ओके। अब नेक्स्ट देखेंगे तो आपका होता है कंटिन्यूअस थ्रोटलिंग कंट्रोल वाल्व। तो ये भी इसी तरह का एक कंट्रोल वाल्व होता है। इसमें कंटिन्यूअस थ्रोटलिंग का क्या मतलब है कि कंटिन्यूअस ऑपरेट होता रहेगा, किसके द्वारा, तो इस वाल्व को ऑपरेट करने के लिए एक अलग से टैंक रहता है, ठीक है, एक अलग से स्टोरेज टैंक रहेगा एयर का ही, इंस्ट्रूमेंट एयर का, जिसके मदद से मान लीजिए कि अगर हमारा एयर फेल हो गया तो ये इस स्टोरेज टैंक में जो एयर मौजूद है इसके द्वारा ये वाल्व जो होगा वो कंटिन्यूअस ऑपरेट होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के जो वाल्व होते हैं उसको हम लोग कंटिन्यूअस थ्रोटलिंग कंट्रोल वाल्व कहते हैं, ओके। अब ये जितने भी सारे वाल्व है उसको हम लोग प्रोसेस और रिक्वायरमेंट के अनुसार उसका यूज करते हैं। कहीं पर हमें अगर जरूरत है कि कोई पाइपलाइन में हमारा जो वाल्व का एयर फेल हो जाए तो उसको हम अगर ओपन रखना चाहते हैं ताकि हमारा फ्लूइड जाता रहे, तो उस कंडीशन में हम एयर फेल टू ओपन रखेंगे। या अगर हम चाहते हैं कि हमारा अगर एयर फेल हो जाए तो हमारा कंट्रोल वाल्व जो है वो क्लोज हो जाए और कोई भी फ्लूइड जो है वो पास ना हो पाए, तो उस कंडीशन में हम लोग एयर फेल टू क्लोज वाला वाल्व यूज करेंगे। या अगर हम चाहते हैं कि अगर एयर फेल हो जाए तो हमारा कंट्रोल वाल्व जितना ओपन था उतना ही ओपन रह जाए, तो उस कंडीशन में इस टाइप का वाल्व जो है वो यूज करेंगे, जैसे कि हमने फीड स्टेशन वाला एग्जांपल दिया, अच्छा, ओके। तो जरूरत के अनुसार और प्रोसेस के अनुसार इसका यूज किया जाता है, ओके। तो यही हो गया आज की वीडियो में। तो आई होप कि ये छोटी सी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। बाकी अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।